भागलपुर की घरेलू महिलाएं अब घरों तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि खुद का उद्योग लगाकर या अपनी हस्तकला के जरिए कचरे की चीजों को आकर्षक चीजों में तब्दील करके महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करने का कोई मौका ये महिलाएं गवा नहीं रहीं। पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर महिलाएं भी अब स्वरोजगार की तरफ अपना रुख कर रही हैं और मुनाफा भी कमा रही हैं। ऐसी ही एक महिला की कहानी आज हम आपको बता रहे हैं। भागलपुर का सिल्क काफी मशहूर है और सिल्क का सालाना करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन कपड़े तैयार होने के बाद बची सिल्क की कतरनें कचरे में चली जाती हैं। ऐसे में इस वेस्ट को बेस्ट बनाने का आइडिया आया भागलपुर की अर्चना कनोडिया को, जो बचे हुए कतरन से भगवान के वस्त्र, बंधनवार, आसनी और तरह तरह के आकर्षक सजावटी सामान बनाती हैं। अर्चना के पति का सिल्क का कारोबार है। उन्होंने देखा कि सिल्क की बची कतरन को या तो फेंक दिया जाता है या उसे जला दिया जाता है। तब उन्हें ख्याल आया इस वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करने का। उन्होंने चोरी छुपे कतरनों को जमा करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे खूबसूरत डिजाइन देकर भगवान के परिधान बनाने शुरू किए। आज अर्चना सिल्क की कतरनों से तैयार सजावटी सामानों को बिहार के कई जिलों के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी भेजती हैं और बढ़िया मुनाफा कमा लेती हैं। देखिए, जैसे अपने यहाँ सिल्क का बिजनेस है, ठीक है, तो उसकी कतरन बची और वो वेस्टेज में फेंका गई, तो दिमाग में आइडिया फेंकने से तो कुछ अच्छा नहीं है, तो एक्सपेंसिव आइटम है, इसका कुछ ऐसा यूज किया जाए कि जिससे और ये अट्रैक्टिव भी हो जाए और उसका यूज भी आ जाए। तो स्टार्टिंग में पहले मैंने भगवान के कपड़े बनाने शुरू किए, फिर इसके बंधनवार बनाने शुरू किए। वेस्टेज चूड़ी में वो सिल्क का कपड़ा लपेट के उसको रैप करके उसका बंधनवार बना लिया। और बच्चे के जिल्द के जो वेस्टेज हम लोग फेंक देते हैं, खासकर रोल जो होते हैं, उसका भगवान के झूले में हम लोग यूज कर लेते हैं। और बच्चे के पेन बच्चे मेरे यूज करते थे, तो उसकी रिफिल देख के आइडिया है कि इसको भी वेस्टेज तो नहीं है, वो तो अच्छी चीज़ है, उसको फेंकने से क्या होगा। फिर उसके मैंने रोल करके भगवान के पंखे बनाए। इस तरह से कुछ वेस्टेज ले लेके अपना पहले तो ऐसे ही बनाया, अब इसका कुछ सोचा जा सकता है कि कुछ मार्केटिंग इसका कुछ किया जा सकता है। तो किन सब चीज़ों का निर्माण करती हैं? जैसे सीजन के हिसाब से, जैसे टाइम जैसे राखी आया तो सोचते हैं थोड़ा राखी का कुछ कर लिया जाए। अभी दीपावली की टाइम में तो बंधनवार हो गए, भगवान के कपड़े हो गए, गणेश लक्ष्मी जी के, भगवान के आसन हो गए और भगवान के झूले, सिंहासन, ये सब करके कुछ। अच्छा, पहले ये सब डेकोरेटिव सामान कहाँ से आते थे? पहले तो बाहर से आते थे, कलकत्ते वगैरह से आते थे, कलकत्ते दिल्ली से। अब खासकर जब अपने पास इस चीज़ की है, अवेलेबल है, तो हम लोग बाहर से क्यों लाएंगे। इसलिए ज़्यादातर कोशिश रहती है कि अपने ही सामानों से यूज भी हो जाए उसका और कुछ उसका। अब ये अच्छा, सामान कहाँ, ये सिल्क के बने जो सामान है वो कहाँ तक गए हुए हैं? वो इसका तो बहुत जगह गए हैं, मतलब इलाहाबाद गए हैं, ये बेंगलोर गए हैं, मुजफ्फरपुर गए हैं, मोतिहारी गए हैं और कोटा तक गए हैं ये, और सब पहना के इनको कलकत्ता गए हैं। बहुत खुश होते हैं कि सिल्क भगवान को भी कंफर्ट होते हैं ना। अर्चना के पति को भी मालूम नहीं था कि वो कुछ ऐसा कर रही हैं, लेकिन जब उन्होंने अर्चना का बनाया सामान देखा तो वो भी अर्चना का सपोर्ट करने लगे। फिर उन्होंने ही अर्चना को चीजों को लोकल मार्केट में बेचने की सलाह दी। अब धीरे धीरे डिमांड अलग अलग जगहों से आने लगी है। अपने वक्त और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके आज अर्चना पैसा और नाम दोनों कमा रही है। अर्चना की कहानी कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है।